हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मा सेकेंड ईयर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी चैप्टर ड्रग एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक नेजल डिकंजेस्टेंट पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एंड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर नेजल डिकंजेस्टेंट क्या होते हैं। जिस तरीके से नेम से पता चल रहा है, नेजल डिकंजेस्टेंट मीन्स जो कंजस्टेड हो रखा है नेजल में, या जो नोज होती है उसमें जो कंजस्टेड एरिया हो रखा है, वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? जब हमारे रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन होता है और म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी है वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स लाइक कफ क्रिएट करके, खांसी क्रिएट करके उस म्यूकस या उस थिक म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश करता है। और उसी की वजह से यहाँ पर जो नोज होती है, नेजल होती है, उसमें जो म्यूकस है उसका जो थिक फॉर्मेशन है उसका डिपोजिशन होने लगता है। वो एरिया जो नेजल का एरिया है वो कंजस्टेड एरिया होने लगता है। वहाँ पर जब वो चीज़ें इकट्ठा होने लगेगी तो कंजस्टेड एरिया बनने लगेगा वो, और उस वजह से हमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम आती है। नेचर से जो ऑक्सीजन हम लंग्स तक पहुँचाने का काम करते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से नेचर के लिए पहुँचाने का जो काम करते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। हम सीधा ये बोल सकते हैं कि हमारी जो नेजल होती है, नाक होती है, उसमें कंजस्टेड कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, उसमें कुछ चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, उसकी वजह से ये परेशानी हमें देखने के लिए मिलती है। और उसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर नेजल डिकंजेस्टेंट एजेंट यूज़ करते हैं। नेजल डिकंजेस्टेंट एजेंट किस तरीके से जो कंजस्टेड एरिया है उसको ट्रीट करने का काम और उसमें रिलीफ पहुँचाने का काम करते हैं, वही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसकी अगर डेफिनेशन देख लें तो बता रहा है, नेजल डिकंजेस्टेंट कैन बी प्रोड्यूस बाय सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग्स विच एक्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर। दीज ड्रग्स प्रोड्यूस वेसो कॉन्ट्रैक्शन एंड श्रिंकिंग ऑफ द नेजल म्यूकोसा। तो यहाँ पर ये बता रहा है जो नेजल डिकंजेस्टेंट मेडिसिन होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। और सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग्स किस तरीके से नेजल डिकंजेस्टेंट करने का काम करती है? यहाँ पर सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग्स या नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रग्स जो होती हैं वो अल्फा रिसेप्टर पर एक्ट करती हैं। अल्फा रिसेप्टर हमारे स्मूथ मसल्स पर प्रेजेंट होता है और स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है और श्रिंक करने का काम करता है। तो सिंपल नेजल जो म्यूकोसा है वो एक तरीके का स्मूथ मसल्स है और उस पर अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जब हम नेजल डिकंजेस्टेंट या सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग्स प्रोवाइड कराते हैं तो वो उस नेजल म्यूकोसा जो है, वो जो स्मूथ मसल्स है, वहाँ पर जो अल्फा रिसेप्टर है उस पर जाके बाउंड करता है और उस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और श्रिंक करने की कोशिश करता है। जब ऐसा वहाँ पर एक्शन क्रिएट होता है तो वहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है या जो जिस तरफ से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो हो रहा था ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका जो सरफेस एरिया है, नेजल म्यूकोसा का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर नेजल कंजस्टेंट में हमें रिलीफ देखने के लिए मिलता है। तो सिंपल नेजल डिकंजस्टेंट वह एजेंट होते हैं जो कि नेजल में जो कंजस्टेड एरिया है या जहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कंजस्शन हो रहा है, उसमें रिलीफ पहुँचाने का काम करते हैं। किस तरीके से रिलीफ पहुँचाते हैं यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और अगर इसी वीडियो को या यहाँ तक अगर समझ नहीं आया है तो इसको रिपीट करके दोबारा से सुनेंगे तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, नेजल डिकंजेस्टेंट जो मेडिसिन होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इट शुड प्रोड्यूस प्रॉम्प्ट, प्रोलॉन्ग एंड रिलायबल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये इनका जो इफेक्ट होता है काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, काफ़ी लंबे समय तक काम करती हैं ये मेडिसिन, नेजल डिकंजेस्टेंट मेडिसिन। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, इट शुड नॉट प्रोड्यूस नेजल इरिटेशन। और जैसे हम इसको नाक में या नेजल में यूज़ करते हैं तो ये मेडिसिन कुछ इरिटेशन भी कॉज नहीं कर सकती हैं या नहीं करती हैं। ये एक इनका एडवांटेज पॉइंट है। आगे थर्ड पॉइंट की अगर बात कर लें तो थर्ड पॉइंट में बताया गया है, इट शुड नॉट डैमेज नेजल सीलिया
तो ये जो नाक का नेजल सीलिया होता है, नोज़ में जो सीलिया होता है, स्मॉल हेयर्स लाइक नोज़, उनको भी ये डैमेज करने का काम नहीं करते हैं। ये भी एक इसका एडवांटेज पॉइंट है और ये एक इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट अगर बात कर लें तो इट शुड नॉट प्रोड्यूस टैकेफाइलैक्सिस। तो ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो इफ़ेक्ट आता है नेज़ल डिकंजेस्टेंट का, ये टैकीफाइलैक्सिस तरीके का इफेक्ट नहीं होता है। टैकीफाइलैक्सिस इफेक्ट वह इफेक्ट होते हैं जो मेडिसिन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो टैकीफाइलैक्सिस इफेक्ट कहलाते हैं। तो ये हमारे डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन पर जाके वर्क करती है, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती है। नेक्स्ट अगर बात कर लें 6th पॉइंट की, तो यहाँ पर बता रहा है इट शुड बी फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट। इसके कोई साइड इफेक्ट भी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आगे अगर हम बात कर लें तो इसी में बता रहा है मोस्ट ऑफ द नेजल डिकंजेस्टेंट डू नॉट सेटिस्फाई ऑल दीज रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नेज़ल में जो कंजस्टेड एरिया हो जाता है उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं, ये मोस्टली नेज़ल डिकंजेस्टेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को। ऐसा जब ज़्यादा देखने के लिए मिलता है अगर नॉर्मल लेवल पर कंजस्टेड एरिया है नाक में या नोज़ में, तो ये रिकवर कर लेते हैं। अगर कंजस्टेड एरिया काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ कर चुका है तो फिर ये ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, फिर इनके साथ में हमें और भी मेडिसिन्स कॉम्बिनेशन में लेनी पड़ती हैं। आगे हम उसी पर बात करेंगे। अगर यहाँ पर ये देख लें कि कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि एज ए नेज़ल डिकंजेस्टेंट काम करती हैं, तो यहाँ पर बता रहा है ओनली सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स विच हैव ए स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर्स आर यूज एज ए नेज़ल डिकंजेस्टेंट। तो यहाँ पर नेज़ल डिकंजेस्टेंट की जो मेडिसिन हैं वो सिम्पैथोमाइमेटिक कैटेगरी की ही मेडिसिन होती हैं और ये हमारे अल्फा रिसेप्टर पर एक्ट करके उस म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेज़ल को श्रिंक करके कॉन्ट्रैक्ट करके उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे वहाँ पर जो कंजस्टेड एरिया है उसमें हमें रिलीफ देखने के लिए मिलता है। उसके बाद बता रहा है नेक्स्ट मेडिसिन का नाम भी बता दिया है यहाँ पर, एफेड्रीन। एफेड्रीन प्रोड्यूस नेज़ल डिकंजेस्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर। तो यहाँ पर एफेड्रीन नाम की जो मेडिसिन है वो नेज़ल डिकंजेस्टेंट की तरह यूज़ में लाई जाती है क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे अल्फा रिसेप्टर्स पर देखने के लिए मिलता है। इट इज़ यूज एज ए 0.5% सॉल्यूशन इन नॉर्मल सलाइन, और हम यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि 0.5% नॉर्मल सलाइन को भी हम एज ए नेज़ल डिकंजेस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों के केस में, चिल्ड्रंस के केस में ये फॉर्मुलेशन देना बेटर समझते हैं। नेज़ल या नॉर्मल सलाइन का जो सॉल्यूशंस है वो एज ए नेज़ल डिकंजेस्टेंट की तरह काम करता है क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो भी कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट बता रहा है अदर ड्रग्स। हाँ, और कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स जो कि अल्फा रिसेप्टर पर वर्क करके या एक्ट करके नेज़ल डिकंजेस्टेंट की तरह काम करती हैं। तो पहली ड्रग यहाँ पर बता रहा है फिनाइल एफ्रिन। फिनाइल एफ्रिन इसकी पहली ड्रग है। दूसरी जाइलोमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड, ये इसकी सेकंड मेडिसिन है। नेक्स्ट थर्ड मेडिसिन ऑक्सीमेटाजोलिन, ये इसकी थर्ड मेडिसिन है। फोर्थ मेडिसिन टोमाइन सल्फेट, एंड लास्ट मेडिसिन जो यहाँ पर दी हुई है टोमाइनोहेप्टेन, ये इसकी लास्ट मेडिसिन है। आगे अगर हम बात कर लें तो बता रहा है इसमें समटाइम्स द नेज़ल डिकंजेस्टेंट आर कंबाइंड विद एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। दीज प्रिपरेशंस हैव डाउटफुल एफिकेसी। अगर यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है आपको कि नेज़ल डिकंजेस्टेंट से यहाँ पर कोई भी रिलीफ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और जैसे कि पहले भी बताया है ये प्रॉब्लम्स कब देखने के लिए मिलेंगी, जब कंजेस्टेड एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जब कंजेस्टेड एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा हमारे नेज़ल या फिर नेज़ल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर कंजेस्टेड एरिया ज़्यादा है, म्यूकस का थिक फॉर्मेशन अगर वहाँ पर ज़्यादा हो रखा है और डिपॉजिट हो रखा है, तो फिर यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि नेज़ल डिकंजेस्टेंट का यूज़ वहाँ पर प्रॉपर अच्छे से देखने के लिए नहीं मिलेगा, और उसी वजह से हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन में कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करानी होंगी, जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन प्रोवाइड करानी होगी। हिस्टामिन एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि जिस पर्टिकुलर एरिया में अगर इसका लेवल बढ़ जाता है या इसका रिलीज़ बढ़ जाता है, उस
उस एरिया में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज होती हैं, जैसे कि स्नीजिंग आना या रनी नोज होना। तो ये सारे के सारे कोल्ड के सिम्टम्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ये नेज़ल से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। अगर रेस्पिरेटरी और नेज़ल में हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाता है तो स्नीजिंग, रनी नोज, एलर्जिक रिएक्शंस टाइप की हमें देखने के लिए मिलती हैं, और उन्हीं को कम करने के लिए हम यहाँ पर एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। आगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात कर लें, जो कि नेज़ल डिकंजेस्टेंट के साथ में कंबाइंड या कॉम्बिनेशन में देने के लिए बोल रहा है। तो नेज़ल डिकंजेस्टेंट क्या होते हैं ये तो समझ में आया होगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को क्यों देने के लिए बोल रहा है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी एक तरीके का हार्मोन होता है और ये स्टेरॉइड कैटेगरी से बिलोंग करता है, और इसका मेन फंक्शन, इसके मेन 2 फंक्शन होते हैं बॉडी के लिए। पहला फंक्शन बॉडी में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, और सेकंड फंक्शन जो होता है इसका, वो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से इसको भी हम कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर जो प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, अगर वो किसी बैक्टीरिया की वजह से कॉज हुई हैं, तो यहाँ पर एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन देना विद नेज़ल डिकंजेस्टेंट के साथ में ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक कि जो इन्फेक्शन हो रखा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अगर उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो म्यूकस का फॉर्मेशन वहाँ से प्रॉपर इंक्रीज़ होता रहेगा, थिक म्यूकस का फॉर्मेशन, और वो हमें डिकंजेस्टेंट करने लगेगा हमारे नेज़ल में भी और हमारे रेस्पिरेटरी में भी। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक का यूज़ करते हुए जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसको किल करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से नेज़ल डिकंजेस्टेंट के साथ में एंटी हिस्टामिनिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। ये हमें देख लेना है। अगर डाउटफुल एफिकेसी है तो ही हम इन मेडिसिन का यूज़ करें, और अगर ऐसा लगता है कि ओनली नेज़ल डिकंजेस्टेंट देने के बाद में यहाँ पर हमें रिलीफ देखने के लिए मिल रहा है, तो फिर इन मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके।